अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अवाम वेलकम फ्रॉम मी वंस अगेन। आज मेरे साथ हसान भाई बड़ी देर बाद दोबारा मौजूद है मेरे साथ। हसान भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, नाउ डायरेक्टली कमिंग टू द टॉपिक। आज जिस बारे में हम वीडियो बनाना जा रहे हैं वो है इखलाकियात के बारे में। कि इखलाकियात असल में इखलाकियात का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या मकसद है और इखलाकियात होती क्या चीज़ है। हसन भाई, आप मुझे अगर इखलाकियात की एक मतलब बिल्कुल जनरल सी डेफिनेशन अगर आप करना चाहें तो आप किन अल्फाज में उसको बयान करेंगे इखलाकियात को? देखें, अगर हम इखलाकियात की सिंपल डेफिनेशन की बात करें ना, तो इंसान अपने रिश्तों को कैसे डील कर रहा है, उसका अपने रिश्तों से क्या रवैया है, उसको हम इखलाकियात करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि मेरा और खुदा का रिश्ता क्या है। खुदा ने मुझे पैदा किया, मुझे नेमतों से नवाज रहा है, तो और वो मुझसे ये मुतालबा कर रहा है कि आप नमाज़ पढ़ो, आप रोज़ा रखो, आप ज़कात दो। तो मैं उसके इस रिश्ते की बना पर कि उसने मुझे पैदा किया, वो मेरा खुदा है, मैं उसका बंदा हूँ, तो नमाज़ पढ़ता हूँ, ज़कात देता हूँ, तो ये इखलाकियात ही के ज़ुमरे में आता है। इसी तरह कोई भी रिश्ता हो, दुनिया का कोई भी रिश्ता हो, उससे हम किस तरह डील कर रहे हैं, उससे हमारा क्या रवैया है, हम उसको इखलाकियात ही के ज़ुमरे में गिनेंगे। सान भाई, ये तो आपने बयान किया ना कि एक बंदे का और उसके रब के साथ जो ताल्लुक़ होता है, उस ज़ुमरे में आपने इखलाकियात को बयान किया। क्या जो हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, क्या इंसान के साथ ताल्लुक़, मतलब बंदों का जो आपस में ताल्लुक़ होता है, उनमें भी इखलाकियात होती हैं? देखें, अगर आप किसी भी, मैंने आगे आपको बात की, किसी भी रिश्ते से बात कर लें, उससे हमारी किस तरह की डीलिंग्स है, उसी को हम इखलाकियात कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी दोनों की मिसाल ले लें। आपका और मेरा क्या रिश्ता है कि आप इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, आप पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप मेरे हम मज़हब हैं और मेरे दोस्त भी हैं। अब इस बुनियाद पर, इन रिश्तों की बुनियाद पर मेरे और आपके क्या हुकूक व फ़राइज़ हैं, उसी को हम इखलाकियात कहेंगे। अच्छा हसान भाई, ये इखलाकियात ये तो हो गई ना कि एक आपने एक बिल्कुल ही रिलीजियस डेफिनेशन हमें बता दी कि इखलाकियात ऐसे होती है। अब मैंने आपसे पूछना था कि जो हम अपनी रोज़मर्रा की डीलिंग्स करते हैं, मतलब बिल्कुल आप कह लें कि जब जिस तरह हम ज़िंदगी गुजारते हैं, एक दूसरे से बातचीत करना, हमारा रहन सहन और या इस तरह की दूसरी चीज़ें जितने भी, क्या उनमें भी इखलाकियात होती हैं? क्या उनको भी हम इखलाकियात के ज़ुमरे में लेके आ सकते हैं? देखिए, मैं हर चीज़ में इखलाकियात ही हैं। मैं आपसे बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं आपका बिज़नेस पार्टनर हूँ, तो मैं इखलाकियात ही की बेस के ऊपर आपसे बिज़नेस कर रहा हूँ। यानी मैं आपको धोखा ना दूँ, मैं आपसे ईमानदारी से और अदल व इंसाफ की बुनियाद पर बिज़नेस करूँ। मैं अगर कोई चीज़ बेच रहा हूँ तो मैं उसमें कोई मिलावट ना करूँ। मैं फ़र्ज़ किया अगर किसी ऑफ़िस में जॉब करता हूँ तो मैं जितने पैसे जिस हिसाब से उनसे पे लेता हूँ उसी हिसाब से काम भी करूँ, कोई काम में डंडी ना मारूँ। ये इखलाकियात ही तो हैं। हसान भाई, एक और बात थी कि मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जो हमारी गुफ्तगू जो हमारी है, कि उसमें हम इखलाकियात को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? वो कौन से इखलाकी असूल हैं जिनको अगर हम अपनी गुफ्तगू में शामिल कर लें तो हम जिन लोगों से बात कर रहे हैं उनसे हमारी बात भी मतलब उन पर असर कर जाए और हम उनके दिल में हमारे लिए जगह भी बन जाए? वो कौन सी ऐसी चीज़ें जो हम इखलाकी तौर पर अपनी गुफ्तगू में ऐड कर सकते हैं? देखें, अगर हम अपनी यूथ की बात करें ना, तो यूथ में जो सबसे बड़ी इखलाकी गिरावट है वो ये है कि हम बात बात में गालियाँ देते हैं। इसमें मैं अपनी एग्जांपल ऐड करता हूँ कि मैं भी जब FSC वगैरह में था तो ज़्यादा गालियाँ देता था, लेकिन अब हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं? असल मसला ये है कि हम अपनी जो गुफ्तगू है उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये तो हमें पता है कि गालियाँ देना बुरी बात है, हम बड़े ना लॉन्ग टर्म गोल सेट कर लेते हैं कि आज के बाद मैंने गाली नहीं देनी। देखिए, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे करना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल होता है। आप इसको छोड़ने के लिए, गालियों को छोड़ने के लिए ऐसे कर लें कि यार ये वाली जो 2-3 गालियाँ मैं देता हूँ ना, जो ज़्यादा है, ये मैं नहीं दूंगा, बाकी मैं दे लूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी आप देना शुरू हो जाएंगे तो वो आपके लिए कोई हलाल हो जाएंगी, बाकी भी गलत है, लेकिन आप कह लें कि ज़्यादती जो आप कर रहे थे उसको कमी में ले आएंगे, फिर जो कमी है उसको बिल्कुल ही कम कर देंगे और ख़त्म कर देंगे। मतलब आप शॉर्ट टर्म गोल्स रखें कि यार मैं ये 2-3 गालियाँ नहीं दूंगा, फिर उसके बाद वो जब बिल्कुल हट जाएंगे, आप बिल्कुल वो देना छोड़ देंगे, उसके बाद भाई अब मैं ये नहीं काम करूँगा। इसी तरह अगर आप कोई भी इखलाकी गिरावट आपके अंदर है उसको आहिस्ता आहिस्ता कम कर दें। शॉर्ट टर्म गोल्स रखें, शॉर्ट टर्म गोल्स खुद ही आहिस्ता आहिस्ता आपकी तमाम जो बुराइयाँ हैं वो ख़त्म करते जाएंगे। अच्छा हसान भाई, ये जो हमारे जो इखलाकी उमूर हैं, ये जो इखलाकी असूल हैं, इनकी बेसिस, इनकी बुनियाद क्या चीज़ हो सकती है? क्या इनकी बुनियाद है? देखें, अगर हम बात करेंगे ना कि इखलाकी असूल की बेसिस क्या है, तो हर इंसान को अल्लाह ताला ने ना उसकी शऊर में वदियत कर दी हुई है। यानी कि अगर एक छोटा बच्चा भी है ना, चाहे वो अमेरिका में पैदा हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है, उसको पता होगा कि किसी का मर्डर करना गलत बात है। उसे आप बताएं या ना बताएं, उसे पता है कि चोरी करना बुरी चीज़ है, ठीक है।
اس کا مطلب یہ کہ جس کو ہم فطرت سلیم کہتے ہیں وہ اسی چیز کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان ہماری شعور میں دے دی ہوئی ہے. ایک چھوٹے بچے کو بھی پتہ ہوتا ہے جب وہ گناہ کر رہا ہے نا، اگر کوئی بھی بندہ، وہ چھپ کر کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ گناہ کرنا بری چیز ہے. چھوٹا بچہ بھی اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے نا تو وہ چھپ کے ہی کرے گا. اس کو کس نے بتایا کہ یہ چھپ کے کام کرنا ہے؟ ہاں کچھ ایسی برائیاں ہوتے ہیں جو جب وہ معاشرے میں بڑا ہوتا ہے اس کو پتہ لگ جاتی ہیں، لیکن جو اصل جو ہے نا صحیح اور غلط کی پہچان وہ ہر انسان کو اس کے شعور میں ملی ہوئی ہوتی ہے. اب ہم اگر مذہب کی بات کریں، مذہب انہی اصولوں کو ہمیں صرف گائیڈ لائن کے طور پر ہمیں یاد دہانی کرا دیتا ہے کہ بھائی یہ اصول تھے جو آپ لوگوں کو شعور میں ہم نے دے دی ہے، ایک بار پھر یاد کر لو ان چیزوں کو، اس کے اوپر عمل کرو. ہم قرآن پاک کھولیں، ہمیں یہی چیزیں ملتی ہیں کہ پیرنٹس سے کیسے آپ نے رویہ رکھنا ہے، اپنے دوستوں سے کیسے رکھنا ہے، اپنے بزنس کے اصول کیا ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں قرآن پاک میں یہی اخلاقیات ہی کے اوپر قرآن پاک کا سارا بیس کرتا ہے. جی بہت شکریہ احسان بھائی. اچھا میں آج کی اپنی ویڈیو کا اختتام نا ان الفاظ پہ کرنا چاہوں گا کہ آخر میں نا احسان بھائی نے ایک بات کی کہ یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ہر بچہ جو ہے نا وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. مطلب ہماری جو بنیاد ہے نا وہی اخلاقیات کے اوپر ہے. اگر ہم اپنی بنیاد کو ہی بھول جائیں گے نا، مطلب ہماری بنیاد ہے وہ بہت اچھی ہے، لیکن اگر ہم اپنی بنیاد کو خراب کر لیں گے یا برائی کی طرف لے کر جائیں گے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا، ہم زوال کا شکار ہوتے جائیں گے. تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ ہم جب بھی، چاہے زندگی ہو، چاہے ہمارا اپنے رب کے ساتھ واسطہ ہو، چاہے ہمارے گھر والوں کے ساتھ واسطہ ہو، والدین کے ساتھ ہو، یا ایون کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ہو، تو ہم کبھی اخلاقیات کو پیچھے نہ چھوڑیں، ہمیشہ اخلاقیات کو پروموٹ کریں. اور آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس میسج کو لوگوں تک پہنچائیں. اللہ حافظ.